हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हाउ टू राइट एग्ज़ाम लाइक ए टॉपर। तो वो क्या सीक्रेट्स हैं जो एक बेस्ट एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होते हैं, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या हैं जिनकी वजह से हमारे मार्क्स डाउन होते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है स्लो स्पीड। हमारी स्पीड, राइटिंग स्पीड जो होती है, अगर वो बहुत ही स्लो होती है तो हम राइटिंग सारे एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन होते हैं उनको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे नंबर कम आते हैं। सेकंड हमारा है बैड राइटिंग। तो अगर हमारी हैंड राइटिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब है तो उसमें भी हमें नंबर कट के मिलते हैं। कट्स इन द आंसर, जो हम आंसर लिखते हैं वो कटे पिटे होते हैं, उसमें क्रॉस लगे हुए होते हैं। तो इस टाइप के जब आंसर लिखे जाते हैं तो उसमें भी हमारे मार्क्स डाउन होते हैं। चौथा और लास्ट हमारा है आंसर याद ही नहीं आता हमको। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशंस हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन है, आपको एग्ज़ाम के जो सेक्शंस हैं उनको डिवाइड करना है कि किस सेक्शन पे आपको कितना टाइम स्पेंड करना है। जैसे कि आपके एग्ज़ाम में अगर 3 सेक्शंस आते हैं, ए, बी और सी, तो आपको ए पर कितना करना है, बी पर कितना करना है और सी पर कितना एग्ज़ाम सेक्शन पर टाइम स्पेंड करना है। अकॉर्डिंगली आप सेक्शंस को अटेम्प्ट करिए, तो उससे आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे और आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। सेकंड है बैड हैंडराइटिंग। बैड हैंडराइटिंग जो होती है उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आपकी राइटिंग इतनी ख़राब नहीं है कि उसे कोई पढ़ ना सके। अगर उसको कोई पढ़ ही नहीं पाएगा तभी आपके नंबर कटेंगे। तो आपको हैंडराइटिंग उस तरीके से लिखनी है कि आपको एटलीस्ट वो जो भी आपका एग्ज़ामिनर है जो आपका पेपर चेक कर रहा है वो उस हैंडराइटिंग को पढ़ सके। थर्ड है आंसर लिखने से पहले आपको क्या करना है, आपको दिमाग में एक रफ ड्राफ्ट बनाना है कि कैसे हमें पॉइंट्स को लिखना है। फर्स्ट पॉइंट कौन सा होगा, सेकंड पॉइंट कौन सा होगा। इस तरीके से अगर अगर आप अपने दिमाग में एक ड्राफ्ट बनाकर चलेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चन के में कटिंग नहीं होगी, आप इजीली क्वेश्चन के आंसर लिख पाएंगे। चौथा पॉइंट है, अगर हमें आंसर याद नहीं आ रहा है बिल्कुल, तभी भी हमें कोशिश करनी है कि हम क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, क्योंकि जैसे आप बुक पढ़ते हैं तो आपको कुछ कुछ सारे टॉपिक मोस्टली हम लोग टच तो करते ही हैं। जिससे क्या होता है कि अगर आपको छोटा मोटा आंसर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी है आपका आंसर, तो आपको लिखना ज़रूर है, क्योंकि हमारे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरेटिकल आंसर होते हैं जिनमें उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बल्कि इतने लेंदी पेपर्स होते हैं कि वो पूरा पढ़ भी नहीं पाते हैं। इसलिए आपको आंसर ज़रूर लिखना है। अगर आपको एक भी पॉइंट आता है तो आप उसको मल्टीपल पॉइंट्स में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, जिससे कि आपके सारे क्वेश्चंस, आपका वो क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा और आपको उसके 10 में से कम अगर पूरा नहीं भी लिखेंगे तो कम से कम आपको 5 4 कुछ तो मिलेगा। कुछ ना से कुछ भला होता है, इसलिए आपको सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। फिफ्थ है हमारा, पूरी शीट को फिल करने की कोशिश करें। कई बच्चे क्या होते हैं, जल्दी जल्दी छोटे छोटे आंसर लिख के पूरी शीट को, आधी शीट को ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो आपको क्या करना है, पूरी शीट को फिल करना है। अगर जैसे 30 पेज या 32 पेज या 28 पेजेस की जो आपकी शीट आती है, आपको कोशिश करनी है कि आप उसको पूरा फिल करें। आप उसमें इस तरीके से आंसर लिखें, हर पॉइंट को थोड़ा अलग से डिस्क्राइब करें, हर पॉइंट के बीच में एक गैप देकर लिखें, जिससे कि आपकी शीट भी भर जाएगी और आपका आंसर भी नीट एंड क्लीन होगा। और लास्ट में आपको क्या करना है, थ्योरेटिकल जो भी आपका एग्जाम क्वेश्चन होता है, एग्ज़ाम होता है जो भी, आपको उसके लास्ट में सारे पॉइंट्स को मिलाकर एक कंक्लूज़न लिखना है। आपको लिखना है कंक्लूज़न, उसको अंडरलाइन करना है। देन आपको नीचे उसका जो पॉइंट्स आपने या जो डिस्कशंस आपने किए हैं उसी को नट शेल, उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उसको डालना है। उसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है कि आपको अलग से कोई कंक्लूजन याद करना है। आपको उसी कंक्लूजन को जो आपने ऊपर लिखा है उसको कंक्लूजन के रूप में छोटे छोटे स्मॉल पॉइंट्स में पैराग्राफ लिखना है, जिससे कि आपका स्पेस भी भरेगा और आपका इम्प्रेशन भी अच्छा जाएगा एग्जामिनर के ऊपर। और
लास्ट है, हर आंसर को नीट एंड क्लीन रखना है, बहुत सारी कटिंग्स नहीं करनी है आपको पेपर में। और आप कोशिश करिए कि आप एक करेक्शन पेन लेकर जाएं आपके एग्ज़ाम में, जिससे कि अगर कोई छोटी मोटी कट लग भी जाती है आपके, तो आप उसको रिमूव करके इजीली आप अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। और आपको क्या करना है, लास्ट के 5 मिनट्स में आपको अपने पास बचा के रखने हैं, जिससे कि आपके जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट की वर्ड्स होते हैं उसको आप हाईलाइट कर सकें, उसको नीचे अंडरलाइन कर सकें, या हाइलाइटर पेन अगर अलाउड होता है तो आप उससे हाईलाइट करें, जिससे कि जैसे एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो आपको बहुत ही वो आंसर का जो मेन पॉइंट होगा उसको दूर से ही नज़र आएगा, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। और लास्ट का एक मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहती हूँ कि आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन जो करना है सीक्वेंस में करना है, आपको क्वेश्चन सीक्वेंस में करना है। लाइक आपको ऐसे करना है कि अगर आप सेक्शन ए कर रहे हैं तो सेक्शन ए का फर्स्ट सेकंड थर्ड जो जितने भी क्वेश्चन आपको करने हैं आप सीक्वेंस में करिए, ना कि ऐसे नहीं करना है कि आपको सेक्शन ए का पहले आपने फोर्थ क्वेश्चन किया, फिर फर्स्ट क्वेश्चन किया, फिर फिफ्थ क्वेश्चन किया, फिर ऐसे आपको नहीं करना है। ऐसे करने से देखिए एग्जामिनर को भी डिफ़िकल्टी होती है और नेगेटिव उसके दिमाग में फीलिंग आती है। और जितना देर तक आपका पेपर एग्जामिनर के हाथ में रहेगा उतने ही नेगेटिव मार्क्स होने के चांसेस होते हैं। अगर आप नीट एंड क्लीन तरीके से पेपर करेंगे तो जल्दी जल्दी आपका कॉपर पेपर चेक होगा और आपको आंसर मिलेंगे। देखिए इस बार ये पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, आपको मैंने 8 पॉइंट्स बताए हैं, 9 पॉइंट्स, इनको आप एक बार फॉलो करके देखिए। आपको मोस्टली मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको कम से कम 15 नंबर्स 20 नंबर्स तक एक्स्ट्रा मिलेंगे, क्योंकि मैंने भी ये टेक्निक्स अपनाए हैं। मैंने खुद खुद अच्छे मार्क्स गेन किए हैं इन सब टेक्निक्स के। तो मैंने सोचा कि चलिए आपसे अपना जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं, जिससे कि आपको भी उससे फ़ायदा मिल सके। तो स्टूडेंट आप इनको इन इन सॉल्यूशंस को ट्राई करके देखिए, एक बार आपको पता चलेगा कि बहुत ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट माई चैनल्स एंड सपोर्ट मी। अब वैसे तो आप नहीं भी करेंगे तभी भी मैं दुआ करती हूँ आपके अच्छे नंबर आए, पर प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।